हेलो दोस्तों। बड़े बुजुर्ग कह गए भैया कि किसी एग्जाम की टैक्टिक्स को समझना है तो उसके पीवाईक्यू को समझो। तो हमने भैया पीवाईक्यू देखे यूपीएससी के और समझा कि यूपीएससी रीजन वाइज क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं ये क्वेश्चन क्यों लेकर आया हूँ कि कुर्दिस्तान रीजन जो आपको शुरू में दिख गया है, क्योंकि भैया हमारे इंडिया ने मतलब हमने अभी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट सेंड किया था यहाँ पर इराक के अंदर। ठीक है। इराक में जो ये कुर्दित लोग रह रहे हैं तो उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भेजा है। तो उस वजह से ये कुर्दिस्तान रीजन न्यूज में आ गया है। इससे पहले यूपीएससी ने लीवेंट रीजन पूछा था भैया। ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज उसमें शामिल है लीवेंट रीजन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया जैसे मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। अदर तरीके से स्टेटमेंट बना के भी आ सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आएगा। देखो, कुर्दिस्तान रीजन इज ए जियोग्राफिक रीजन ट्रेडिशनली इनहेबिटेड मेनली बाय कुर्द्स। रिसेंटली इंडिया हैज सेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, ठीक है, सपोर्ट रेजिडेंस ऑफ कुर्दिस्तान रीजन। तो रीजन है कौन कौन से कंट्री जो है इसमें, मतलब लाइक पार्ट है कुर्दिस्तान रीजन में। अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, सीरिया, आर्मेनिया। देखो यार, आप खुद सोचो कि यार ये क्या है, मिडल ईस्ट। ठीक है, मिडल ईस्ट में है, मिडल ईस्ट एशिया के अंदर है। ओके। और जो कुर्द्स लोग हैं ये एथनिक ग्रुप है, फोर्थ लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पर आप मैप देखो, इसमें ईरान भी है, यहाँ से इतना पार्ट ईरान का भी है। तो यहाँ ये पांच कंट्री जैसे हैं जिनमें ये फैला हुआ है, जो रीजन है। ईरान, इराक, तुर्की, सीरिया और आर्मेनिया। ठीक है। अफगानिस्तान इसका पार्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। इससे अलग अब देखो ये कैसे न्यूज में आया। देखो ये जो एथनिक ग्रुप है, जो एक कुर्द है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था तो उसमें एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सेवर्स। आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18। तो उस ट्रीटी ऑफ सेवर्स में जो वेस्टर्न पावर्स थे उन्होंने बोला था कि भैया ये जो कुर्द रीजन है इनको उनका अपना होम होमलैंड दिया जाएगा। ठीक है। अभी फिलहाल क्या है कि ये विदाउट नेशन है। ठीक है। अलग अलग लाइक अलग अलग कंट्रीज में स्टे कर रहे हैं। यहाँ पर देखो इराक का जो नॉर्दर्न पार्ट है। ठीक है। इससे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भैया इराक के अंदर क्या इनके पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या फिर जुडिशियल पावर है, तो भैया है, इराक के अंदर है। यहाँ पर इनका कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट भी बनी हुई है अकॉर्डिंग टू इराक कॉन्स्टिट्यूशन 2005, इराकी कॉन्स्टिट्यूशन 2005 से। ठीक है। और इनका एक प्लेस है अरबिल। ठीक है। यहाँ पर इनकी जो कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इस पर बेस्ड है अरबिल के अंदर। अब प्लेसेज न्यूज में वो इसका प्लेस का नाम पूछ सकता है भैया एरबिल जो है ये किस कंट्री से बिलोंग है। ठीक है। तो आपको याद रखना इराक से है। ठीक है। तो भैया ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, यहाँ पर हम लोग जो एथनिक ग्रुप्स के बारे में थोड़ा माइंड सेट हमारा ये जा सकता है कि भैया इनके पास कहाँ से पावर्स होंगी। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, मिलते हैं और ऐसे ही अलग अलग रीजन्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।